अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सुबुक दनीन को न सिर्फ रिश्ते से इनकार करने वाला है, बल्कि अब सुबुक अपने बाप को एक औरत के साथ भी गाड़ी में बैठा हुआ देख लेगा, जिसके बाद वो अपनी माँ से इस बारे में बताएगा। तो ज़ेबा, जो कि पहले से ही जामी की इन अय्याशियों के बारे में जानती है, तो क्या ज़ेबा सुबुक को जामी की हकीकत बताएगी या फिर सुबुक को रोक देगी कि वो अपने बाप से ना उलझे? उस सवाल का क्या जवाब लेना जिसका जवाब पहले से ज़ेबा जानती है। और अब इसी के साथ इस ड्रामे की कहानी क्या रुख इख्तियार करने वाली है, तो कफील ड्रामे की मजीद आगे के एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब जैसा कि नाज़रीन, आज की किस्त तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और रुला देने वाली थी, जहां एक आदमी की वजह से सारा घर सरवाइव कर रहा है। एक आदमी के जाहिलाना रवैये की वजह से उसकी औलाद सफर कर रही है, यहाँ तक कि बच्चे जहनी मरीज बनते जा रहे हैं बाप की इस तरह की हरकतें देखकर और बातें सुनकर। अब औलाद जवान हो चुकी है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा सब जानती है, इसीलिए खुददार भी है और मेहनती होने के साथ एक दूसरे का दुख दर्द समझने वाली भी। जबकि बाप जामी तो ना जाने किस मिट्टी का ढीठ हटदरम और नाकारा आदमी है, जो कि अब अय्याश भी है। और इसी अय्याशी के नाम और ऐसे कामों पर ही ज़ेबा के वालिद जवाद साहब को सबसे बड़ा एतराज था कि पहले तो जामी नाकारा, निकम्मा और निखट्टू था, अब तो औरतों से उसके रवाबित भी हैं, और यही चीज उन्हें ज़ेबा की तलाक के लिए मजबूर कर गई थी। मगर वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ज़ेबा की तलाक ना होनी थी और ना ही हुई। और आज 4 बच्चों की हालत ये हो गई है कि सबर का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। बच्चे तलाक का कहें तो ज़ेबा को बेटियों की फिक्र और वही जमाने का खौफ सताता है, जहां वो चाह के भी जामी से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक खत्म ना कर सकी। तो अब जैसा कि नाज़रीन, सुबुक के रिश्ते से इनकार तो हो चुका है और सुबुक भी कहीं ना कहीं दनीन को पसंद जरूर करता है, मगर अपने हालात और दनीन के स्टेटस से उसे फर्क पड़ता है। वो एक खुददार और मेहनती लड़का है, वो नहीं चाहता कि दनीन का दिल टूटे या वो हर्ट हो। इसीलिए जैसे ही दनीन को सुबुक कॉल करेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और दनीन भी खुशी खुशी दिलो जान से तैयार होकर सुबुक से मिलने चली जाएगी, जहाँ सुबुक उसे रेस्टोरेंट में यही बात समझाएगा कि दनीन, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते की बात की है, तो मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि तुम्हें ये समझा सकूं कि तुम में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। खूबसूरत हो, एजुकेटेड, वेल फैमिली से बिलोंग करती हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के किसी शहजादे से ही शादी करो। मुझ जैसे एक कॉमन से नॉर्मल बंदे से शादी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना और तुम पछताओगी। मुझसे शादी तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगी। दनीन तो सुबुक की बातें सुनकर हैरान हो जाएगी और यही कहेगी कि आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली ले लूंगी, और आप समझाना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुझे नजर नहीं आता? मैं बचपन से आपके घर आ रही हूँ और मुझे सब मालूम है कि जामी अंकल क्या करते हैं, उनका आप सबके साथ कैसा रवैया और बर्ताव है, यहाँ तक कि आंटी किस तरह से उन्हें फेस करती हैं और उन्होंने कितनी मुश्किल जिंदगी उनके साथ गुजारी है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं शादी भी आप ही से करना चाहती हूँ, ना कि किसी ऐसे शख्स से जिसे मैं ना जानती हूँ और ना ही मुझे उससे मोहब्बत हो। सुबुक भी दनीन को कायल करने में नाकाम ही रहेगा। वो सिर्फ अपनी बहनों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है, जबकि दनीन तो उसकी बातों में आकर सबुक को खोने वाली नहीं है। वो तो बस यही कहेगी कि मैं हर तरह के हालात और हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे आप में एक ऐसा लड़का नजर आता है जो अपनी फैमिली को इस तरह की सिचुएशन से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप एक दिन अपनी फैमिली को वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो उनका हक है, और मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। हर तरह से मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन सुबुक तो बदस्तूर दनीन को यही बावर करवाएगा कि तुम नहीं जानती मेरी फैमिली किस तरह के मसलों और प्रॉब्लम को फेस कर रही है ना, वो मोहब्बत और प्यार जैसी चीजों को खा जाएं 2 मिनट में। तुम नहीं समझ सकोगी मेरे घर के मसाइल और परेशानियों को, तो बेहतर यही है कि तुम अपनी क्लास का कोई लड़का ढूंढो जो तुम्हें खुश रख सके। मेरे घर आकर तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं है। सुबुक की इस तरह की बातों से ही दनीन दिल बर्दाश्ता होकर वहां से उठ खड़ी होगी और रेस्टोरेंट से निकलकर घर चली जाएगी। जिसके बाद सुबुक भी जैसे ही बाहर आएगा तभी उसकी नजर सामने गाड़ी में बैठे अपने बाप जामी पर पड़ेगी, जो किसी लड़की के साथ बैठा खुश गप्पियों में मसरूफ होगा, और जामी भी सुबुक को देख लेगा कि उसका बेटा उसकी
ओछी हरकतों से वाकिफ हो चुका है, लेकिन जामी भी एक नंबर का ढीठ और बदमाश आदमी है। कभी भी उसे ये एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसकी नजर में अगर कोई गलत है तो वो उसकी औलाद है और उसकी बीवी गलत है। सवाल ये है कि फिर जामी ने ज़ेबा को खुद के साथ बांधकर क्यों रखा? उसे छोड़ता भी नहीं है और साथ रख के साथ देता भी नहीं है। मुआशरती बीवी का एक टैग ज़ेबा को दे दिया है कि ये मेरी औलाद की माँ है। बाकी फराइज क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इन सब का जामी से कोई वास्ता नहीं। बहरहाल सुबुक अपने बाप की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ गुस्सा भी होगा और सोचेगा कि मेरा बाप इस हद तक भी गिर सकता है कि मेरी माँ से चीटिंग करे। यही बात सोचता हुआ वो घर आएगा जहाँ ज़ेबा उसका इंतजार कर रही होगी और सुबुक के चेहरे को देखकर पहचान जाएगी कि कोई बात ऐसी जरूर है जो सुबुक को परेशान कर रही है। इसीलिए जैसे ही उससे पूछेगी तो सुबुक बताएगा कि आज अब्बू को देखा मैंने किसी औरत के साथ। ज़ेबा हैरान होने के बजाय कहेगी तो फिर क्या हुआ, और सुबुक कहेगा कि पूछे उनसे कि वो चाहते क्या हैं, और ज़ेबा यही कहेगी कि मालूम करने से क्या होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा। और सुबुक हैरान होकर पूछेगा कि यानी आपको कोई भी मसला नहीं है इस सब से, आप ठीक तो हैं? और ज़ेबा यही कहेगी कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी दूसरी, तीसरी और चौथी औरत के साथ घूमे। अब ज़ेबा अपने बेटे को क्या बताए कि वो ये सब तमाशा उस वक्त से देखती चली आई है जब उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। अस्मा ने जिस तरह से जामी के हवाले से ज़ेबा का जीना अजाब किया और इसी के साथ जामी का अस्मा के साथ इश्क और मोहब्बत, ये सब ज़ेबा अपने बच्चों को बताकर मजीद उनके बाप से दिल बुरा नहीं करना चाहती। जबकि जामी की आज मारपीट वाली हरकत और चाकू से ब्लैकमेल करने वाली उस हरकत से वो अपने बच्चों के दिल से तो क्या, नजरों से ही उतर गया है। बहरहाल अब सुबुक से मुलाकात के बाद दनीन जैसे ही घर जाएगी तो उसकी माँ शहला उसका रोता हुआ चेहरा देखकर वजह पूछेंगी और वो सारी बात उन्हें बताएगी कि सुबुक अभी शादी से इसलिए इनकार कर रहा है कि मैं उसकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। उसे लगता है कि जामी अंकल और उसके माहौल को मैं नहीं जानती हूँ। मामा, मैं सुबुक के बगैर नहीं जी पाऊंगी, देर से ही सही, लेकिन आप आंटी से बात करें ना कि वो सुबुक को समझाएं, वरना वो जीना मेरा जीना हराम कर देगी, वो सुबुक को मुझसे छीन लेगी। अपनी बेटी की ये कैफियत देखकर शहला भी परेशान हो जाएंगी और वो इस बारे में हुमायूं से जरूर बात करेंगी। और इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ जवेरिया के रिश्ते के सिलसिले में रोहान के पेरेंट्स भी ज़ेबा के घर आएंगे, जहां रोहान और जवेरिया का रिश्ता तय हो जाएगा और जल्द ही शादी भी फिक्स हो जाएगी, जिसके बाद रोहान का बाप भी जामी की तरह ही होगा और रोहान की भी आदतें लिबरल ब्रॉड माइंडेड होने के साथ पार्टीज वाली होंगी, जहां जवेरिया का एडजस्ट होना मुश्किल होगा और वो अपनी माँ की तरबियत के ज़ेरे असर निभाने की पूरी कोशिश करेगी। मगर रोहान का जवेरिया से बहुत जल्द दिल भर जाएगा और जवेरिया भी अपनी माँ की तरह से जॉब करने लगेगी। और अब वहीं जामी की हरकतों की वजह से सुबुक भी अपनी माँ की तलाक पर जोर देगा और यही कहेगा कि आपका रिश्ता इनके साथ आगे चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इन फ्यूचर यही दिखाया जाएगा कि सुबुक अपनी मेहनत से एक घर ले लेगा और अपनी माँ को उस बड़े से घर में ले जाएगा जो उसकी अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ होगा। जामी की ज़ेबा से तलाक तो नहीं होगी, लेकिन अलहदगी जरूर हो जाएगी और अब जामी भी अकेला तन्हा उस फ्लैट में रह जाएगा जहां वो अपनी औलाद को यही ताने देता था कि ये मेरा घर है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब ना ही कोई लड़की उसका साथ देने को तैयार होगी और ना ही वो इस काबिल रहेगा, क्योंकि ज़ेबा तो जामी की जरूरत थी और जामी ज़ेबा की आदत बन चुका था, जो उसे आदतन बर्दाश्त ही करती रही। मोहब्बत का एहसास इनके दरमियान था ही नहीं। अनचाहा रिश्ता निभाते निभाते ज़ेबा की उम्र गुजर गई, मगर जामी ना बदला था और ना ही बदलेगा। लेकिन उसकी बेटियों में से किसी एक को जामी जैसा जरूर टकराएगा। हो सकता है तब उसे एहसास हो और ज़ेबा से मुआफी भी मांगने का उसे ख्याल आ जाए, लेकिन नाजरीन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जब ज़ेबा ने अपने हिस्से का प्यार दूसरी औरतों पर निछावर करते हुए जामी को कुछ नहीं कहा तो क्या ही गिला करती वो। ज़ेबा तो अपनी औलाद की खुशी में जिंदगी गुजारती चली गई और अपना आप कहीं बहुत पीछे बाप की दहलीज पर छोड़ आई। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा जामी को कभी माफ कर पाएगी? और क्या रोहान जवेरिया के साथ एक अच्छा शौहर साबित होगा? और क्या सुबुक की मोहब्बत दनीन को हासिल हो पाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।